एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा को आते हुए देखा तो फरमाया, ये मेरे मामू आ रहे हैं, कोई इन जैसा अपना मामू तो दिखाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्हें बहुत सख्त तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुज़रना पड़ा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत ही तारीक और सियाह जगह पर फंस गया हूँ। मैंने उससे निकलने की बहुत कोशिश की, फिर अचानक मेरे सामने एक चमकता हुआ चांद ज़ाहिर हुआ। मैं उसकी तरफ चल पड़ा और मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने देखा कि मुझसे पहले चंद लोग उस चांद तक पहुँच चुके हैं। वो लोग ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। मैंने उनसे पूछा, आप कब आए? तो उन्होंने कहा कि हम अभी अभी आए हैं। जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया है। तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला मेरे साथ भलाई करना चाहते हैं। मैं फ़ौरन उनकी तलाश में निकल गया। वो मुझे मोहल्ला जयाद की घाटी में मिले, जहाँ मैं उनके पास गया और मुसलमान हो गया। उस वक्त मेरे और उन 3 आदमी जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा था, उनके अलावा किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मेरे कबूल इस्लाम की खबर सुनते ही मेरी वालदा बहुत सख्त नाराज़ हुई। मैं एक फर्मा बरदार और खिदमत गुजार लड़का था। मुझे अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत थी। उन्होंने इंतहाई गज़ो गज़ब का इजहार करते हुए फरमाया, ए साद, ये कैसा दीन है जो तुमने इख्तियार किया है, जिसने तुमको तुम्हारे माँ बाप के दीन से दूर कर दिया है। अल्लाह की कसम, तुम अपने इस नए दीन को छोड़ दो, वरना मैं मरते दम तक खाना पीना छोड़कर खुद को हलाक कर लूँगी। इस वक्त तुम्हारा सीना गम की वजह से फट जाएगा। नदामत और शर्मिंदगी के मारे हमेशा परेशान रहोगे और लोग तुमको हमेशा इस पर ताने देते रहेंगे। चुनांचे मैंने उनसे कहा, माँ, ऐसा ना करो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो अपनी धमकी पूरे करने पर जम गईं। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। आखिर कई रोज़ की मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका जिस्म दुबला पतला हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं और आज़ा ढीले पड़ गए। मैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनके पास जाकर कहता था कि कुछ खा लो, मगर वो सख्ती से इनकार कर देती थी और कसम खाकर कहती थी, या तो तुम अपना दीन छोड़ दो, वरना मैं खाना पीना छोड़कर जान दे दूंगी। उस वक्त मैंने उनसे कहा, मेरी वालदा मोहतरमा, बेशक मैं आपके साथ शदीद मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुझे आपकी मोहब्बत से ज़्यादा है। अल्लाह की कसम, अगर आपकी 1000 जानें हों, वो सब जानें एक एक करके निकल जाएं, तब भी मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। जब वालदा ने मेरा ये अटल फैसला सुना और मेरी साबित कदमी को देखा और उनको यकीन हो गया कि मैं अपने दीन को किसी हाल पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आखिर वो अपनी कसम से बाज आ गईं और खाने पीने पर मजबूर हो गईं। इसी मौका पर अल्लाह ताला ने हमारे मुतल्लिक कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल फरमाई, और अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक कर जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज़ न मान और दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे। ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा और आपके भाई हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस जंग के मौके पर हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र कम थी, इसलिए वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों से छुप रहे थे कि कहीं मेरी कम उम्री की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस ग़ज़वा में शिरकत होने से मना ना फरमा दें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर भी दिया, लेकिन वो रोने लग गए और आपने तरस खाकर उन्हें जंग में शिरकत की इजाज़त दे दी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास बहुत खुश हुए और दोनों भाई खुशी खुशी जंग के लिए रवाना हुए। और जब जंग का इख्तिताम हुआ तो हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास शहादत के मर्तबे पर फाइज हो चुके थे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें वहीं बदर के मैदान में दफन कर दिया और वापस मदीना लौट आए। और जब ग़ज़वा ओहद में तमाम मुसलमान मुंतशिर हो गए तो उस वक़्त हज़रत साद बिन अबी वक़ास मुखालफिन का डट कर मुकाबला कर रहे थे। उस वक़्त मुसलमानों की तादाद 10 से भी कम रह गई थी, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास का कमान से जो भी तीर निकलता वो सीधा अपने निशाने पर जा लगता।
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تیر اندازی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید حوصلہ دینے کے لیے فرمایا، تیر چلاؤ سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی عظمت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ایرانیوں کے خلاف فیصلہ کن جہاد کا ارادہ فرمایا، اور ایسا فیصلہ کن جہاد جو ایران کی سرزمین سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ انہوں نے اپنے سارے گورنروں کے نام پہ تحریری حکم بھیجا جس میں لکھا تھا، ہر اس شخص کو میرے پاس بھیج دو جس کے پاس اسلحہ یا گھوڑا ہو، اس کے اندر شجاعت، اچھی رائے کی صلاحیت، جنگی مہارت یا کوئی امتیازی خوبی ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہو جس سے جنگ کے اندر مفید کام لیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم پر ہر طرف سے مدینہ میں قافلے آنے شروع ہو گئے، اور اس کام کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس لشکر کا امیر کس کو بنایا جائے۔ سب نے ایک زبان ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور ایرانی مقتولین کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف دریائے قادسیہ میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 30,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو طویل عمر اور مال سے نوازا تھا، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا پرانا اونی جبہ منگوایا اور اپنے ورثہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس جبے میں کفن دینا، کیونکہ اس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں مشرکین کا مقابلہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں اسی کو پہن کر اللہ عز و جل کے سامنے جاؤں۔